शुरू करते हैं हमारी आज की केमिस्ट्री क्लास। आप पढ़ रहे हैं आपका लेसन 11 और उसमें पढ़ रहे थे हमारा लास्ट टॉपिक हम फिनॉल, और फिनॉल की भी केमिकल प्रॉपर्टीज पे हमारी बात शुरू हो चुकी थी। हमने वो प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी जहां ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, यानी इसमें OH बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है, OH बंध का विदलन होता है। हमने वो कैटेगरी भी पढ़ ली थी जहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का विदलन होता है, यानी OH ग्रुप हटता है और कोई नई चीज आकर के बेंजीन रिंग पर अटैच होती है। और फिर थर्ड हमने बेंजीन वलय की अभिक्रिया यानी बेंजीन रिंग की केमिकल रिएक्शन, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन होती है, उन पे भी बात कर ली थी। आज हम शुरू करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की संघनन अभिक्रियाएं। हम बात करेंगे किस पे? फिनॉल की संघनन अभिक्रिया पर। और इस कैटेगरी में वेरी फर्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद एसीटोन। तो देखिए क्या कहता है ये कहता है कि जब फिनॉल की रिएक्शन एसीटोन से होती है तो फिनॉल के 2 मोल एसीटोन के 1 मोल से रिएक्ट करते हैं और बिसफिनॉल A का फॉर्मेशन होता है। कैसे होती है रिएक्शन देखिए, ये है बेटा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस CH3CO CH3 को ही आप क्या कहते हैं? एसीटोन। ये रिएक्ट करता है किससे? रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है एसीटोन के साथ? फिनॉल के 2 मोल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 2 मोल सर ने लिखे आपके सामने। कंडेंसेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? संघनन अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसी रिएक्शन जिनमें मोनोमर यूनिट आपस में मिलकर के क्या करती है? एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है, लेकिन बीच में से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, उनको कंडेंसेशन रिएक्शन या संघनन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो बेटा जब एसीटोन के 1 मोल के साथ दो फिनॉल मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम निकलता है और इधर से इसके ऑक्सीजन को ले जाता है, और बीच में से बेटा यहाँ क्या निकल जाता है? वाटर बाहर निकल जाता है। और आपका ये जो एसीटोन है, इस एसीटोन के कार्बन को ऑक्सीजन छोड़ के चला गया, तो इस कार्बन की दोनों वैलेंसी क्या हो जाती है? फ्री। और वहीं आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग की दोनों बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है फिनॉल में, और दोनों फिनॉल की दोनों बेंजीन रिंग से एक H चला जाता है, तो बेंजीन रिंग्स क्या हो जाती हैं? फ्री हो जाती हैं। इसलिए इनका कार्बन फिर अटैच हो जाता है किससे? इस एसीटोन वाले कार्बन से। और इस तरह से 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल एक एसीटोन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, और इस तरह से बनने वाले इस कंपाउंड को आप नाम देते हैं बिस फॉर 2। बिस यूज किया जाता है डाई की प्लेस पे, है ना? बिस यूज किया जाता है डाई के प्लेस पर। तो 2 के लिए बिस, 2 कौन यूज हुए? यहां फिनॉल यूज हुए, जुड़ गए किससे? एसीटोन से, तो उसके लिए A। इस प्रोडक्ट को कह देते हैं बिसफिनॉल A। अभी तक मैंने आपको बताया कि जब एसीटोन की रिएक्शन फिनॉल के 2 मोल से होती है तो इनके बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। जाहिर सी बात है, वाटर निकाला है, डिहाइड्रेशन किया है, इसलिए रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, सांद्र अम्ल की उपस्थिति में करते हैं। तो यहाँ ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसकी प्रेजेंस में एसीटोन का 1 मोल फिनॉल के 2 मोल से रिएक्ट करता है, और इसका ऑक्सीजन दोनों फिनॉल की बेंजीन रिंग के H के साथ वाटर बना लेता है। कार्बन की जो वैलेंसी फ्री हुई है, दोनों में फ्री वैलेंसी से फिनॉल के मॉलिक्यूल आके जुड़ते हैं, और आपको बिसफिनॉल, 2 फिनॉल है ना यहाँ, बिसफिनॉल A फॉर एसीटोन, बिसफिनॉल A मिलता है। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम लवण के साथ अभिक्रिया। क्या था डाइएजोनियम सॉल्ट? सर ने आपको पहले भी बताया था बेटा कि ये बेंजीन रिंग होती है, ये डाइएजोनियम ग्रुप होता है, और इसके साथ किसी
मोनोवैलेंट नेगेटिव आयन को जोड़ दीजिए जिस पर -1 चार्ज हो, तो आपको ये सॉल्ट मिलता है, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो जब आप इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? फिनॉल के साथ करवाते हैं। ये लीजिए आपका फिनॉल। आपकी बेंजीन रिंग भी सेफ रहेगी, आपका OH भी सेफ रहेगी। बेंजीन रिंग का H एटम इस Cl के साथ, हेलोजन के साथ चला जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा बेटा? HCl। और ये दोनों बेंजीन रिंग इस डाइएजोनियम ग्रुप के थ्रू आपस में क्या हो जाएंगी? अटैच हो जाएंगी। देखिए, एक बेंजीन रिंग ये रही, इससे क्या अटैच है? डाइएजोनियम ग्रुप। इससे क्या अटैच है? बेंजीन रिंग। तो आप क्या देख रहे हैं? डाइएजोनियम ग्रुप से डाई बेंजीन जुड़ गई, तो इस कंपाउंड को कहते हैं एजोबेंजीन। क्या कहते हैं? एजोबेंजीन। इस एजोबेंजीन में एजो के सामने ये जो रिंग जुड़ी है, इसकी पैरा पोजीशन पर देखिए कौन और है? OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसलिए इसका नाम हो जाता है क्या? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है बेटा, इसका यूज डाई के रूप में करते हैं। डाई क्या होती है आपको पता है? डाई वो मटेरियल होते हैं जो दूसरे सब्सटेंसेस के ऊपर कलर चढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हेयर डाई होती है, हेयर पे कलर चढ़ाने के लिए यूज होती है। ऐसे जो हमारे कपड़े होते हैं उन पर डिफरेंट कलर्स चढ़ाने के लिए डाई यूज की जाती है। हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। थर्ड रिएक्शन है हमारी। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में फिनॉल की संघनन अभिक्रियाओं में तीसरी अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया। रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है? आओ बात करें। ये कहता है कि जब फिनॉल की रिएक्शन थैलिक एनहाइड्राइड से होती है। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है ये तो बताओ पहले। याद करो भैया, 10th के अंदर एक एसिड आता था, एक आपके फाइबर आया था टेरिलीन। उस टेरिलीन को बनाने में आपने क्या किया था? एथिलीन ग्लाइकोल के साथ एक एसिड की रिएक्शन कराई थी, टरथैलिक एसिड या ट्रफथैलिक एसिड कहते थे आप उसको। उसमें क्या होता था? आपके बेंजीन रिंग के दोनों तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच करते थे बेटा। ये देखिए, ये बेंजीन है। अगर इस पर कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया जाए तो आप इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड में अगर एक और कार्बोक्सिल ग्रुप को आप पैरा पोजीशन पर अटैच कर दें इसके सामने, तो बेटा इसको कहते हैं टरफथैलिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? टरफथैलिक एसिड। अगर आप बेंजीन रिंग पर दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप को अगल बगल में अटैच कर दें, आमने सामने न अटैच करके क्या कर दें? अगल बगल में अटैच कर दें, तो इस एसिड को कहते हैं थैलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? थैलिक एसिड। हम बात किसकी कर रहे हैं? थैलिक एनहाइड्राइड की। आप याद कीजिए एसिड क्या एनहाइड्राइड कब बनते हैं? जब दो कार्बोक्सिल मॉलिक्यूल के बीच में या दो कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है, तो एनहाइड्राइड ग्रुप आपको मिलता है। तो थैलिक एनहाइड्राइड यानी थैलिक एसिड के दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, बची हुई स्ट्रक्चर आपकी थैलिक एनहाइड्राइड कहलाएगी। कैसे बनेगी आओ देखते। तो पहले तो आपने कहा सर बेंजीन रिंग पर दो कार्बोक्सिल ग्रुप को अगल बगल में अटैच कर दीजिए, वो थैलिक एसिड है। लीजिए मैंने अटैच कर दिया, ये बेंजीन रिंग है, इस पे दो कार्बोक्सिल ग्रुप, ये रहा वेरी फर्स्ट और ये रहा वेरी सेकंड, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे होने चाहिए। इसी को आपने क्या कहा? थैलिक एसिड। क्या कह रहे हैं? जब दो कार्बोक्सिल ग्रुप आपके पास है तो हीट करने पर उनके बीच में से क्या निकल जाता है? वाटर निकल गया बेटा। क्या बचा नीचे? ये O।
इस O से क्या कीजिए, इस O से इसको भी ऐड कर दीजिए और इसको भी ऐड कर दीजिए। देखिए O के दोनों तरफ C डबल बॉन्ड आ गया, यही तो एनहाइड्राइड ग्रुप था। तो थैलिक एसिड में से 2 कार्बोक्सिल ग्रुप थे ऑर्थो पोजीशन पर, आपने जब वाटर निकाल दिया तो आपको ये क्या मिला है बेटा, थैलिक एनहाइड्राइड। आपको क्या मिला है, थैलिक एनहाइड्राइड। अब आपको क्या करना है, फिनॉल की रिएक्शन क्या करनी है, थैलिक एनहाइड्राइड से करवानी है। आइए करवाते हैं। ये आपका फिनॉल, बेंजीन रिंग, उस पर OH, यही तो है फिनॉल। तो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ भी जैसे एसीटोन से फिनॉल के 2 मोल रिएक्ट करते हैं, वैसे थैलिक एनहाइड्राइड से भी फिनॉल के कितने मोल रिएक्ट करते हैं, 2 मोलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। तो ये लो 2 मोलिक्यूल रिएक्ट करवाओ, 2 फिनॉल लो। अब तक इस कंडेंसेशन रिएक्शन में आपने क्या किया है, फिनॉल की बेंजीन रिंग के H एटम को काम में लिया है, यहां भी लीजिए। क्या होगा समझ चाहिए, दोनों तरफ से कौन हट जाएगा, ये क्या निकल गया बेटा, ये वाटर निकल गया। बात को दोबारा समझ लीजिए। मैंने कहा मेरे पास बेंजीन रिंग पर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर आते हैं तो मुझे थैलिक एसिड मिलता है। थैलिक एसिड के उन दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप में से मैं वाटर का मॉलिक्यूल निकालता हूं तो O के दोनों तरफ CO आती है, मुझे थैलिक एनहाइड्राइड मिलता है। इस थैलिक एनहाइड्राइड के 1 मॉलिक्यूल की रिएक्शन में फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल से करवाता हूं तो फिनॉल के दोनों मॉलिक्यूल के बेंजीन रिंग का H एटम एनहाइड्राइड ग्रुप के इस डबल बॉन्ड से ऐड ऑक्सीजन के साथ चला जाता है और वाटर बना लेता है। और अब देखिए पीछे क्या रह गया, ये देखिए H डे हो गया। क्या हुआ, दोनों बेंजीन रिंग की वैलेंसी आपकी फ्री हो गई बेटा, और ऑक्सीजन के जाने से कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो गई, फ्री। ये दोनों किससे अटैच हो जाएंगे, कार्बन से। और अब इस तरह से थैलिक एनहाइड्राइड और फिनॉल के आपस में अटैच होने से देखिए 3 छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के एक ये बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं और इसमें बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसलिए ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। एडिशनल में क्या होता है, छोटे मिलके बड़ा बनाते हैं लेकिन बीच में से कुछ निकलता नहीं। कंडेंसेशन में भी छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े बनाते हैं लेकिन बीच में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, तो यहाँ निकल गया ना वाटर, इसलिए कंडेंसेशन है। और इस तरह से ये जो कंपाउंड बना बेटा, इसको हम कहते हैं फिनोफ्थेलीन। इसको हम क्या कहते हैं, फिनोफ्थेलीन। हमने 11th में इस फिनोफ्थेलीन का नाम पढ़ा था। हम कहते हैं इस फिनोफ्थेलीन का उपयोग जो है इंडिकेटर या सूचक के रूप में किया जाता है। तो ये फिनोफ्थेलीन इंडिकेटर या सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहां, एसिड बेस टाइट्रेशन में। हमने पढ़ा था एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थेलीन का कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। टाइट्रेशन में क्या किया था आपने कहा था सर हमारे पास स्टैंड पर एक ब्यूरेट लगी हुई होती है, हम क्या कर लेते हैं, इस ब्यूरेट में बेस को भर लेते हैं और हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क होता है, उसमें हम किसको लेते हैं, एक डेफिनेट अमाउंट में किसको ले लेते हैं, एसिड को ले लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं बेटा, इस एसिड में फिनोफ्थेलीन की 2 ड्रॉप्स डालते हैं। एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थेलीन कलरलेस रहता है। अब ऊपर से क्या करते हैं, नॉब खोलते हैं यहां से, और नॉब खोल के यहां से क्या करते हैं, इसमें धीरे धीरे बेस को ऐड करते हैं। जैसे जैसे बेस एसिड में आकर के ऐड होता है, एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो मिलाते मिलाते एक पॉइंट ऐसा आता है जहां ऊपर से आने वाला बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उस पॉइंट को एंड पॉइंट कहते हैं। और उससे जैसे ही एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डलती है वैसे ही आपके सॉल्यूशन का कलर लाइट पिंक हो जाता है, जो इस रिएक्शन के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन देता है, इस रिएक्शन के कंप्लीट होने को इंडिकेट करता है। तो इस रिएक्शन के कंप्लीशन होने को, जिसमें एसिड बेस को यूज किया आपने, एसिड बेस टाइट्रेशन कहा, तो इस एसिड बेस टाइट्रेशन में कंप्लीट होने की इंडिकेशन किसने दी, इस इंडिकेटर ने। किसने, फिनोफ्थेलीन ने। कैसे, अपने कलर को चेंज करके। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कलर चेंज के थ्रू किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन देते हैं, वो इंडिकेटर्स होते हैं। तो फिनोफ्थेलीन का यूज एसिड बेस की टाइट्रेशन में इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। लास्ट कंडेंसेशन रिएक्शन या कहीं इस लेसन की लास्ट रिएक्शन, और वो है क्या है, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया।
रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, बड़ी स्पेशल रिएक्शन है साहब। रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड बड़ी स्पेशल रिएक्शन है आपकी। इसमें क्या होता है, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में जब हम फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है और हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का मिक्सचर मिलता है। कैसे समझे? आपने कहा सर पहली चीज तो हमारे पास फिनॉल होगी, बिल्कुल आपके पास फिनॉल होगी, ले लीजिए आप, यही तो है आपका फिनॉल। दूसरी चीज सर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होगी, ले लीजिए, यही तो है फॉर्मल्डिहाइड। सही है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, तो एसिड डाइल्यूट कौन सा ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। क्या होगा, या तो बेंथो पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा या पैरा से, कहीं से भी जा रहा है, मान लीजिए ये यहां से जा रहा है तो ये H निकलता है यहां से, किस रूप में निकलेगा सबको पता है बेटा, H+ के रूप में। कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पे कौन सा आएगा, प्लस आएगा ना, तो ये H+ किस पे जाएगा, नेगेटिव ऑक्सीजन पे। ये जैसे ही यहां जाकर के जुड़ेगा, देखिए सपोज कीजिए ये जुड़ गया, जुड़ते ही देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, हो नहीं सकता, तो ये डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा। जैसे डबल बॉन्ड टूटेगा कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई, फ्री, और अब ये यहां आकर के जुड़ जाएगा। आप देखिए इस कार्बोनिल ग्रुप पे, इस एल्डिहाइड ग्रुप पे CHO पर जब ये H गया तो इस H ने इस एल्डिहाइड को OH में क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, अपचयित कर दिया। तो मैं कह रहा हूं इसका अपचयन हो गया। और दूसरी तरफ अब एक नया ग्रुप बन गया CH2OH, और ये CH2OH आकर के इस H की जगह क्या हो गया बेटा, आपका अटैच हो गया, ठीक है। और ये CH2OH जब इसकी जगह आकर के अटैच हो गया तो देखो क्या बना, अगर ऑर्थो के हाइड्रोजन की जगह आया है तो यहां CH2OH जुड़ गया, मिले हुए हो आप इससे। क्या बताया था, ये टोलुइन है, और कहा था टोलुइन की लेटरल चेन में से, मैथिल ग्रुप में से अगर एक H हटाते हैं तो ये बेंजील ग्रुप बनता है, और बेंजील के साथ OH जुड़ता है तो ये बेंजील अल्कोहल है। और इस बेंजील अल्कोहल के साथ यहां पर पहले से कौन है, OH है, तो इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। और यही H अगर पैरा पोजीशन से गया तो यही CH2OH ग्रुप कहां आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। और बाहर निकलने को तो क्या था, कुछ निकला ही नहीं, ऐसे कैसे रिडक्शन हो गया, अटैच हो गया, कुछ और बना ही नहीं। तो बात को समझिए बेटा, सर ने क्या बताया है, मैं बता रहा हूं कि जब फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से तनु HCl की उपस्थिति में होती है तो क्या होता है, एल्डिहाइड समूह अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो मिश्रण आपको यहाँ प्राप्त हुआ है, इस मिश्रण में उपस्थित ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल जो है ये वापस फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करते हैं और हमें एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बना के देते हैं जिसको बेकेलाइट कहते हैं। हमें एक ताप दृढ़ प्लास्टिक बना के देते हैं जिसे बेकेलाइट कहते हैं। ये जो बेकेलाइट होता है आपका हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता है। इसको यूज कहाँ करते हैं, आपके जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, खाना पकाने के बर्तन होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं बेटा, वो इस बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। अच्छी क्वालिटी की जो टॉयज होते हैं जो जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विच होते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, आपका जो कॉम होता है बढ़िया क्वालिटी वाला, तो ये कॉम, टॉयज, इलेक्ट्रिक स्विच और आपके कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं उनके हैंडल्स, ये सभी किसके बनाए जाते हैं, इस बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि बेकेलाइट की स्ट्रक्चर कैसे बनाए। शॉर्ट में हमने क्या किया, फिनॉल के 4 मॉलिक्यूल आपके सामने रख दिए,
और इन सभी मॉलिक्यूल्स को फिर क्या कर दिया, CH2 ग्रुप से आपस में क्या कर दिया बेटा, अटैच कर दिया। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्या हुआ, ये लो, बस आपका काम नहीं है यहीं पे। आपने सभी फिनोल मॉलिक्यूल्स को CH2 से जोड़ दिया और आपको इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में, मैंने 4 बनाया, आपकी मर्जी और बनाते जाओ, जितने जोड़ोगे सबको आपस में किस में कनेक्ट करते जाओ, CH2 से कनेक्ट करते जाओ। तो क्या रहा है, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, ये कहता है कि जब फिनोल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से होती है, जब फिनोल की रिएक्शन किससे होती है, फॉर्मेल्डिहाइड से होती है, तो क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है और हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल मिलते हैं, जो आपस में फिर से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलकर के बेकेलाइट नाम का थर्मोसेटिंग या तापदृढ़ प्लास्टिक बनाते हैं, जिसका उपयोग खाना पकाने के बर्तन यानी कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में, खिलौने यानी टॉयज बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, बिजली के जो स्विच है वो बनाने में, और कॉम्ब यानी कंघा बनाने में किया जाता है। ये बात हो गई आपकी रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड की, और इसी के साथ पूरा होता है हमारा फिनोल का कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी टॉपिक फिनोल यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। फिनोल का यूज क्या है पूछा जाता है, सॉरी, फिनोल का यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में, हॉस्पिटल्स में, टॉयलेट्स में, यूरिनल्स में जो म्युनिसिपल बोर्ड के बने हुए होते हैं, यहाँ फिनाइल्स डाले जाते हैं। क्यों, जर्मिसाइड के रूप में इनको यूज करते हैं, बैक्टीरिया को या जर्म्स को किल कर देते हैं, इसलिए हॉस्पिटलों में, घरों में भी आजकल हम क्या करते हैं, फिनोल के पोंछे लगाते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, नॉन लिविंग सरफेस को ये जर्म्स फ्री कर देता है, तो एक यूज इसका। दूसरा, फिनोल का एक डेरिवेटिव होती है, एक मेडिकल होती है बेटा, एक टेबलेट का नाम सुना होगा डिस्प्रिन, उसमें एक सॉल्ट होता है एस्प्रिन, और ये एस्प्रिन जो है, जो आपके हार्ट पेशेंट है उनके ब्लड को पतला रखने के लिए उनको भी एस्प्रिन खिलाई जाती है। ये एस्प्रिन फिनोल का ही एक डेरिवेटिव होती है। ये क्या होती है, फिनोल का ही एक डेरिवेटिव होती है। तो मेडिसिन के रूप में भी, एस्प्रिन के रूप में भी फिनोल के डेरिवेटिव को यूज किया जाता है। इसी फिनोल से थर्ड यूज क्या हो सकता है, इससे बेकेलाइट नाम का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाया जा सकता है। ये इसका थर्ड यूज है, इसका तीसरा उपयोग है। आओ, फिनोल तो पूरा हुआ, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अल्कोहल के बारे में, ठीक है। अल्कोहल में छोटी छोटी बातें हैं, उन पर बात करता हूं आपको। अल्कोहल में कुछ अल्कोहल से नाम आएंगे, आपको वो पता होने चाहिए किसको क्या कहते हैं, अल्कोहल के बारे में टर्म्स पे क्वेश्चन बनता है, उस पे और डिस्कशन कर लेते हैं, तो लेसन फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा, एग्जाम में कुछ टर्म्स आती हैं, हिंदी इंग्लिश सबके लिए सेम ही है। वो पावर अल्कोहल पूछा जाता है, व्हाट इज पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल क्या है। सेकंड आता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसको कहते हैं परिशुद्ध अल्कोहल हिंदी वालों के लिए। तीसरी टर्म आती है रेक्टिफाइड अल्कोहल, हिंदी मीडियम में कहते हैं परिशोधित अल्कोहल। और लास्ट टर्म आती है आपके डीनेचुरेटेड अल्कोहल, यानी विकृतीकृत अल्कोहल। यहां से बेटा 1 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पूछा जाता है व्हाट इज पावर अल्कोहल। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आजकल पेट्रोल पंप पे पूछता है पावर डालू नॉर्मल डालू। पेट्रोल भी 2 तरह का आता है, नॉर्मल पेट्रोल और पावर पेट्रोल। पावर पेट्रोल क्या होता है बेटा, इसमें 80% पेट्रोल होता है। 80% क्या होता है, पेट्रोल होता है, और उसमें 20% क्या मिला दिया जाता है, एथेनॉल मिला दिया जाता है। और स्मॉल अमाउंट में इसमें थोड़ी सी भी क्या मिला दी जाती है, साथ में बेंजीन मिला दी जाती है। तो बेटा पावर अल्कोहल क्या है, ए मिक्सचर ऑफ 80% पेट्रोल
with 20% of ethanol and a small amount of benzene is known as power alcohol. 80% पेट्रोल, 20% एथिल अल्कोहल और थोड़ी सी मात्रा में बेंजीन के मिश्रण को ही पावर अल्कोहल कहते हैं, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में यानी फ्यूल के रूप में किया जाता है। तो एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है व्हाट इज पावर अल्कोहल, है ना। तो कुछ नहीं है, 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल के मिक्सचर को जिसमें थोड़ी सी क्या हो, बेंजीन हो, हम पावर अल्कोहल कहते हैं। और इस पावर अल्कोहल का यूज जो है फ्यूल के रूप में यानी ईंधन के रूप में ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है, गाड़ियों में किया जाता है। फर्स्ट चीज। सेकंड, एब्सोल्यूट अल्कोहल। बेटा एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहते हैं? परिशुद्ध। हम कहते हैं ना एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही, ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना। यानी जो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होगा, जो 100% अल्कोहल होता है उसी को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। यानी इसके लिए बहुत छोटी सी तो हमें याद रखनी है, 100% एथेनॉल, मतलब नो वाटर इज एडेड, नीट जिसको कहते हैं, बिल्कुल केवल अल्कोहल जिसे कहें। तो 100% एथेनॉल इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% एथेनॉल को ही परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। तीसरी टर्म रेक्टिफाइड अल्कोहल या परिशोधित अल्कोहल कहता है 95.5% ऑफ एथेनॉल, 95.5% तो किसका हो? एथेनॉल का, और उसमें 4.5% क्या मिला दिया जाए? वाटर मिला दिया जाए, जल मिला दिया जाए, तो हो गया ना 100। तो 95.5% एथेनॉल और 4.5% वाटर के मिक्सचर को परिशोधित अल्कोहल या रेक्टिफाइड अल्कोहल कहा जाता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट इज रेक्टिफाइड अल्कोहल? ए मिक्सचर ऑफ 95.5% एथेनॉल विद 4.5% ऑफ वाटर इज नोन एज रेक्टिफाइड अल्कोहल। 95.5% एथेनॉल और 4.5% जल के मिश्रण को ही परिशोधित अल्कोहल कहते हैं। लास्ट पूछा जाता है विकृतीकृत अल्कोहल, ये बड़ा काम का है। डीनेचुरेटेड अल्कोहल। देखिए बेटा, जब अल्कोहल की बात होती है तो एथेनॉल की बात होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका जो अल्कोहल है, आपका जो एथेनॉल है, ये मादक होता है, नशीला होता है, एसिडिटी होता है। इसलिए ड्रिंकिंग पर्पस से इस एथेनॉल को यूज किया जाता है। जो वाइन ड्रिंक कर रहे हैं लोग, विस्की ड्रिंक कर रहे हैं, वो बियर ड्रिंक कर रहे हैं, है ना। तो ये वाइन है, बियर है, विस्की है, रम है, वोडका है, ये सब क्या है? अल्कोहल की यानी एथेनॉल के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिसमें अलग अलग परसेंटेज में एथेनॉल प्रेजेंट होता है। यानी एथेनॉल का यूज स्पेसिफिकली ड्रिंकिंग हैबिट के रूप में लोग करते हैं इसको। तो ये जो एथेनॉल होता है, इसको ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बनाने के लिए, देखिए लेबोरेटरी में भी एथेनॉल यूज है, और मेडिकली भी क्या होता है, एथेनॉल को यूज किया जाता है स्प्रिट के रूप में। जो घाव होते हैं आपके, उनको साफ करने के लिए मेडिकेटेड स्प्रिट आपको मेडिकल पे मिलती है, तो मेडिकेटेड स्प्रिट के रूप में। इसके अलावा एथेनॉल क्या है? हाईली इनफ्लेमेबल होता है। लेबोरेटरी के अंदर जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपके स्प्रिट लैंप होते हैं जिनमें एथेनॉल फिल किया जाता है, जिससे बिना स्मोक वाली नॉन शूटिंग फ्लेम के साथ, बिना काले धुएं की ज्वाला के साथ ये जलता है और आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ये इनफ्लेमेबल भी है, हाईली ज्वलनशील भी है, और लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है। हॉस्पिटल्स में स्प्रिट का यूज किया जाता है। अब वहां का स्टाफ सोचे एथेनॉल पड़ा है, ये तो अल्कोहल है, पी लूं। तो इस अल्कोहल को जो लेबोरेटरी या हॉस्पिटल में स्टोर किया जाता है, ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बनाया जाता है, यानी कोई इसको पीने की हिम्मत नहीं करे, कुछ ऐसा करते हैं। तो बेटा जहां एथेनॉल नशीला है, नशा होता है इसको पीने से, वही मेथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल जो होता है, ये पॉइजनस होता है, विषैला होता है, जहरीला होता है। कई बार हम पढ़ते हैं जहरीली शराब पीने से इतने मरे। तो लेबोरेटरी पर्पस के अल्कोहल को मेथेनॉल मिलाकर के रखा जाता है। तो एथेनॉल आपका नशीला है, लेकिन मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल क्या है? पॉइजनस है, विषैला है, जहरीला है। जब उस पॉइजनस मेथेनॉल के 5% को आप एथेनॉल में मिला देते हैं, तो ये अल्कोहल अब पीने के योग्य नहीं रहता है,
यानी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है। इसी को डीनेचुरेटेड अल्कोहल या विकृतिकृत अल्कोहल, उसमें विकृति पैदा कर दी, वो पीने के काम आता था, उसको आपने पीने के अयोग्य बना दिया। तो विकृतिकृत अल्कोहल क्या है? आप कहें कि अस्पतालों व प्रयोगशालाओं में अल्कोहल को पीने के, एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें 5% एथिल अल्कोहल या क्यूप्रस ऑक्साइड मिला दिया जाता है, जिससे वह विषैला हो जाता है और पीने के योग्य नहीं रहता है। ऐसे अल्कोहल को ही विकृतिकृत अल्कोहल कहा जाता है। तो हॉस्पिटल और लेबोरेटरी में पियक्कड़ लोगों से इसको सुरक्षित रखने के लिए इसमें ये मेथनॉल मिलाते हैं। अगर ऐसे डीनेचुरेटेड अल्कोहल का स्मॉल अमाउंट में आपने सेवन किया तो आप बेहोश हो सकते हैं, ज्यादा पी ली आप अंधे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा पी गए आपकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये डीनेचुरेटेड अल्कोहल है। क्या है डीनेचुरेटेड अल्कोहल? व्हेन 5% मिथाइल अल्कोहल is added to 95% of alcohol, it is made unfit for the drinking. This one is known as denatured alcohol. इसी को denatured alcohol या विकृतिकृत अल्कोहल कहते हैं, जो पीने के योग्य नहीं होता। तो इसमें क्या किया जाता है? 5% पॉइजनस मैथिल अल्कोहल को एथेनॉल में क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है और उसको ड्रिंकिंग के लिए अनफिट कर देते हैं, पीने के अयोग्य बना देते हैं। ऐसे अल्कोहल को डीनेचुरेटेड अल्कोहल या विकृतिकृत अल्कोहल कहते हैं। ये इसके बारे में बात हुई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और कॉमन वर्ड्स पे बात करते हैं। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट कॉमन वर्ड आपका आता है वुड स्पिरिट। आपको पता होना चाहिए बेटा वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है। बेटा मेथेनॉल जो होता है CH3OH, इस मेथेनॉल या CH3OH को पहली बार जो वुड है, जो लकड़ी है, उसके डिस्टिलेशन से गेन किया गया था, इसीलिए इस मेथेनॉल को ही वुड स्पिरिट कहते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज वुड स्पिरिट? मेथेनॉल इज नोन एज वुड स्पिरिट बिकॉज इट इज ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड। मेथेनॉल को ही कास्ट स्पिरिट कहते हैं क्योंकि इसको लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था। ये एक और बात। नेक्स्ट आता है ग्रेन अल्कोहल, GRAIN, ग्रेन अल्कोहल। ग्रेन अल्कोहल किसे कहते हैं? बेटा एथेनॉल C2H5OH को ही ग्रेन अल्कोहल कहते हैं क्योंकि इसका सोर्स ग्रेन होते हैं, अनाज होते हैं। बेटा एथिल अल्कोहल का कमर्शियल प्रोडक्शन जब किया जाता है, एथिल अल्कोहल का कमर्शियल प्रोडक्शन, बहुत बड़ी इंडस्ट्री आप देख रहे हो, कोरोना में सब बंद हो गया, गवर्नमेंट को बीच में एक चीज चालू करनी पड़ी, वो थी शराब, अल्कोहल। तो उस अल्कोहल का, उस शराब का जब कमर्शियली प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके लिए एक प्रोसेस यूज में ली जाती है जिसको कहते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन। किण्वन किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति में जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में अपघटित होने की अभिक्रिया। सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति में और वायु की अनुपस्थिति में। तो जब वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में अपघटन कर दिया जाता है तो इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। इसी किण्वन के द्वारा शराब बनाई जाती है और इसके लिए हम स्टार्च और शर्करा युक्त जो स्रोत हैं उनको काम में लेते हैं। स्टार्च का स्रोत आपके आलू है, चावल है, अनाज है, वो स्टार्च का स्रोत है। शुगर इस स्टार्च के डिकम्पोजिशन से भी बनती है, अपघटन से भी बनती है और गन्ने में भी पाई जाती है। तो गन्ने से, आलू से, स्टार्च के जो स्रोत चावल और अनाज, इन सब के किण्वन से क्या बनाई जाती है बेटा? शराब या अल्कोहल का कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है, व्यवसायिक उत्पादन किया जाता है। मैं कह रहा था फर्मेंटेशन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर complex compound decomposes to simple compound in the presence of microorganism. This process is known as fermentation, and fermentation is the commercial method for the preparation of wine or alcohol. Okay.